बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। बुक है हमारी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग CS 101। आज का जो हमारा मॉड्यूल नंबर 20 है वो है रिप्रेजेंटिंग इमेजेस। हाउ इमेजेस आर स्टोर्ड इन मेमोरी, कि कैसे हमारी जो इमेजेस हैं वो मेमोरी में स्टोर होती हैं। इसके हमारे पास 8 पॉइंट्स हैं। पिक्सल्स, पिक्सल टू बिट मैप्स, इनकोडिंग मेथड है हमारे पास इसके 3 है। हैंडलिंग शेड्स, कलरफुल इमेजेस। 5 point is brightness chrominance. 6 is image scaling. 7 geometric structure for image scaling, and the last one is scalable fonts. फर्स्ट वन है हमारे पास पिक्सल। अब हमारी जो पिक्चर होती है वो हमारी कलेक्शन ऑफ डॉट्स होती है। मल्टीपल हमारे पास पिक्सल्स पे कंटेन होती है हमारी एक पिक्चर। 1000 और मिलियंस ऑफ पिक्सल्स होते हैं। पिक्सल इज़ अ शॉर्ट फॉर पिक्चर एलिमेंट। पिक्सल हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है पिक्चर एलिमेंट की। अपेयरेंस ऑफ ईच पिक्सल इज इनकोडेड टू फॉर्म बिट मैप। हमारे पास जो सी अपेयरेंस ऑफ पिक्सल्स है वो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, एक बिट मैप की फॉर्म बनाते हैं। मैनी डिस्प्ले डिवाइसेस प्रिंटर वर्क ऑन पिक्सल कॉन्सेप्ट। जो हमारी प्रिंटर है और भी हमारी मल्टीपल डिस्प्ले डिवाइसेस हैं वो हमारी वर्क करते हैं पिक्सल कॉन्सेप्ट पे। सेकंड है हमारे पास पिक्सल टू बिट मैप। ये हमारे पास एक इनकोडिंग मेथड है। फर्स्ट जो हमारे पास स्टार्ट में इमेजेस यूज़ होती थी वो ब्लैक एंड वाइट इमेजेस होती थी। टेलीविज़न भी आपने देखे होंगे ओल्ड, वो क्या होते थे हमारे पास, उसमें जो व्यू आता था वीडियोस का, पिक्चर्स का, वो हमारे पास ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में आता था। उसमें ये होता था कि 1 बिट हम यूज़ करते थे, या तो 0 बिट होती थी या फिर 1 होती थी। 0 हम यूज़ करते थे ब्लैक के लिए, कलर के लिए, एंड वाइट बिट यूज़ करते थे हम वाइट कलर के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास इनकोडिंग मेथड हैंडलिंग शेड्स। जब हमारे पास शेड्स इंट्रोड्यूस हुए, कलर इंट्रोड्यूस्ड हुए, उसके बाद क्या हुआ कि जो हम 1 बिट यूज़ करते थे उसको हमने रिप्लेस कर दिया 8 बिट से। उस 1 बिट की जगह हम यूज़ करने लगे 8 बिट्स स्टोर करने के लिए शेड्स को। नेक्स्ट हमारे पास 4th पॉइंट है इनकोडिंग मेथड कलरफुल इमेज। पहले हमारे पास ब्लैक एंड वाइट इमेजेस होती थी, फिर हमारे पास आई RGB इनकोडिंग कलरफुल इमेज आ गई। 1 बिट ऑफ रेड, 1 बाइट ऑफ ग्रीन एंड 1 बाइट ऑफ ब्लू। अब हमारे पास इमेज जो थी वो कलेक्शन थी हमारे पास RGB इनकोडिंग की। रेड, ब्लू एंड ग्रीन कलर से हमारी जो थी मिक्सचर से वो एक इमेज बन रही थी। 3 बाइट्स टू रिप्रेजेंट 1 पिक्सल, मतलब 3 हमारे पास कलर्स थे, हर कलर का 1 बाइट था। 3 बाइट्स हमारे रिप्रेजेंट करते थे 1 पिक्सल को। पहले जो हमारा पिक्सल होता था या वो एक ही बिट की फॉर्म में होता था, या 1 होता था या 0, लेकिन बाद में मल्टीपल इन्वेंशंस हुई। उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारा 1 पिक्सल था वो 3 बाइट्स के इक्वल हो गया। 5th पॉइंट है हमारे पास ब्राइटनेस क्रोमिनेंस। 1 ब्राइटनेस कंपोनेंट एंड 2 कलर कंपोनेंट। इसमें हमारे पास क्या था, 1 ब्राइटनेस कंपोनेंट होता था और 2 कलर कंपोनेंट होता था। 2 कलर कंपोनेंट हमारे पास 3 कलर्स हमने यूज़ किए पिक्सल्स में, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। अब इसमें क्या था, 1 ब्राइटनेस कंपोनेंट था और 2 कलर्स में हमारे पास या रेड हो सकता था या ग्रीन और ब्लू। ब्राइटनेस कंपोनेंट इक्वल टू पिक्सल ल्यूमिनेंस सम ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ब्राइटनेस कंपोनेंट जो हमारे पास थे वो इक्वल थे पिक्सल ल्यूमिनेंस के। पिक्सल ल्यूमिनेंस हमारे पास था, सम है रेड, ग्रीन और ब्लू कलर्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारा इसके इक्वल आ जाता है। ब्लू क्रोमिनेंस एंड रेड क्रोमिनेंस इसमें आ गई। डिफरेंट बिटवीन ल्यूमिनेंस एंड अमाउंट ऑफ रेड एंड ब्लू। अब देखें पिक्चर्स में हमारे पास यहाँ पे ओरिजिनल पिक्चर फर्स्ट में हमारे पास शो हो रही है। नेक्स्ट में हमने क्या किया, RGB कलर्स में आ गई। वो फर्स्ट में वो रेड फॉर्म में है, ग्रीन एंड ब्लू की फॉर्म में है, और वहाँ पे उसकी क्रोमिनेंस फॉर्म आ गई। इमेज स्केलिंग टू अ लार्ज साइज नीड मोर पिक्सल। जितनी हमारी ज़्यादा बड़ी इमेज होगी उतने ही उसके ज़्यादा पिक्सल्स होंगे। एक तो हमारे पास 2 वे मेथड होता है, या तो हमारे पास इमेज होती ही लार्ज साइज़ में है या फिर हम उसको जूम करते हैं। जब हम जूम करते हैं किसी भी पिक्चर को, तो हमारे उसके क्या होते हैं, स्मॉल पिक्सल्स शो हो जाते हैं। वो हमारे पास एक तरह से इमेज स्केलिंग है, या तो लार्ज साइज़ में पिक्सल हो गई या फिर हमने उसको जूम करके लार्ज साइज़ में उसका जो स्केल है वो इंक्रीज़ कर दिया। 7 पॉइंट है ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर फॉर इमेज स्केलिंग। अब देखिए हम ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए इमेज जो है वो ड्रा करते हैं। कलेक्शन ऑफ लाइंस एंड कर्व्स होता है। मल्टीपल लाइंस एंड कर्व्स को यूज़ करते हैं हम इमेज बनाने के लिए। यहाँ आप पिक्चर्स में देखें कि हमारे पास मल्टीपल लाइंस हैं। वो मल्टीपल लाइंस हमने यूज़ करते हुए एक क्या है,
स्टार ड्रॉ किया है। टेक्निक्स हाउ ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर शुड बी डिस्प्लेस रैदर पिक्सल रिप्रोडक्शन, क्या है कि ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर को हम यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू पिक्सल रिप्रोडक्शन के। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलेबल फॉन्ट्स। ट्रू टाइप बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल, पोस्ट स्क्रिप्ट बाय एडोब फोटोशॉप में आए थे, आल्सो पॉपुलर इन कैड कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन। अब देखें हमारे पास ये क्या है, स्केलेबल फॉन्ट है। अब यहाँ दूसरे दो पिक्चर्स आपके पास हैं, एक है बिल्कुल आपको विजिबिलिटी क्लियर हो रही है, सेकंड की विजिबिलिटी आप ब्लर है। वो ब्लर कैसे है कि जब हमने उसको जूम किया, हमारे पास किसी भी पिक्चर को जब हम जूम करते हैं तो पिक्सल्स उसके ख़राब हो जाते हैं। सेम यहाँ पर इस पिक्चर में है कि जब हमने इसको जूम किया कंप्यूटर होप को, तो क्या हुआ कि हमारे पास जो कंप्यूटर के पिक्सल्स थे वो हमारे पास स्केलेबल फॉन्ट नहीं था, इसलिए उसके पिक्सल्स ख़राब हो गए। लेकिन जो हमारे पास फर्स्ट पिक्चर है उसमें क्या है कि वो एक स्केलेबल फॉन्ट है, हमने अगर उसको जूम भी किया तो उसके पिक्सल्स ख़राब नहीं होंगे। यहाँ पे जो हमारा होता है मॉड्यूल एंड होता है। अल्लाह हाफिज़। वेट करें अपनी नेक्स्ट वीडियो का जिसमें हम मॉड्यूल डिस्कस करेंगे।